श्री राधे राधे। भक्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवती माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव जी से श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों का महात्म्य क्रमशः जानना चाहा है और शिव जी बताते हैं। आप कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 6ठे अध्याय का महात्म्य। अब आज आप श्रवण करने जा रहे हैं गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य। तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुन करके कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। भक्तों, वही पाटलिपुत्र पटना कहलाता है। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बांह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आज से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वयं स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया और अपना मनोभाव बताते हुए उसने कहा। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठ करके बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उसी स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर सर्प की बांबी को अर्थात बिल को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की वाणी सुन करके वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से स्पष्ट वचन बोला इस प्रकार से कि यदि तू मेरा पुत्र है
तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे कृपा कर बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता जी के अमृतमय 7वें अध्याय को अर्थात 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट करके दिया था, उससे भी सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा पाठ करते हुए लगातार पाठ करता रहता था 7वें अध्याय का, और इस तरह से 7वें अध्याय का लगातार पाठ करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इसलिए विवेकी जन मेरे इस बताए हुए 7वें अध्याय के दिव्य महात्म्य को श्रवण करके सावधानी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ में भाव पूर्वक लग जाते हैं। अर्थ का विचार करते हुए निरंतर इस पाठ को करते रहते हैं और पाठ करते करते स्वयं भी उसको श्रवण भी करते हैं और किसी को जरूरत हो तो दूसरे को भी श्रवण कराते हैं। तो वे मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु ने अर्थात भोले बाबा ने माता पार्वती को कृपा करके ये महात्म्य 7वें अध्याय का सुनाया। शिव और पार्वती के माध्यम से जो ये 7वें अध्याय का महात्म्य प्रकट हुआ, इसको भगवान वेदव्यास द्वैपायन श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक सर्वसुलभ करा दिया। और आज हम लोगों के पास तक ये 7वें अध्याय का महात्म्य पहुंच चुका था, सुलभ हो चुका है। अब इसका लाभ हम सब लोगों को प्राप्त करना चाहिए। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। कल आप श्रवण करेंगे 8वें अध्याय का महात्म्य। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री राधे।